किसी ने क्या खूब कहा है, ख्वाबों की सजी थी महफिल, पर हसरत नीलाम हो गई। तूने एक नजर क्या देखा सांवरे, मेरी रूह तक आपकी गुलाम हो गई। आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैं अपने ट्रक में लोड सामान को डिलीवर करके गोदाम पर लौट रहा था। उस वक्त ट्रक में अकेला ही था। मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने अपनी पसंद के पुराने गाने लगा लिए ताकि सफर आसान हो जाए। मैं गाने सुनते हुए ट्रक को सही रफ्तार में लिए जा रहा था कि तभी मेरी नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ी। मैंने उसे देखकर ट्रक साइड में रोक दिया और उसे गौर से देखने लगा। तो मैंने पाया कि रात के सन्नाटे में अकेली लड़की कुएं के पास बैठी है, और तो और वह एकटक मुझे ही देखे जा रही है। मैं मन ही मन यह सोच ही रहा था कि यह अकेली लड़की यहाँ कुएं के पास अकेली कर क्या रही है। तभी वह लड़की मुझे इशारे करके अपने पास बुलाने लगी। चूंकि रात का समय था, इसलिए मैं बहुत सोचने लगा कि उसके पास जाऊं या नहीं। पर मैंने उसके पास न जाने का फैसला कर ट्रक आगे बढ़ा दिया। पर मुझे उस लड़की के बारे में सोचकर काफी बेचैनी सी हो रही थी। अभी मैं कुछ दूर ही निकला था कि अचानक मौसम बदलने लगा और मुझे ठंड महसूस होने लगी। मैंने ट्रक की खिड़की के सभी शीशे बंद कर लिए, पर मौसम लगातार ठंडा हो रहा था। शीशे बंद करने के बाद भी मुझे काफी ठंड लग रही थी, पर मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था सिवाय चलने के। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने से मेरी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। मैंने डर से कांपते हुए बगल वाली सीट की तरफ देखा तो पाया कि वहां वही कुएं वाली लड़की बैठी है। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा, तू तुम कौन हो? तभी उसके बिखरे हुए बालों के बीच उसका भयानक चेहरा देखकर मेरे हाथ पैर जाम हो गए, और देखते ही देखते मेरा ट्रक एक पेड़ से जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक वहीं एक खाई में जाकर पलट गया। गहरी चोट लगने के कारण मेरी आंखें वहीं बंद हो गईं। मुझे जब होश आया तो देखा कि मेरे सामने मेरे ट्रक मालिक और दरोगा जी खड़े हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं 3 दिन से इस हॉस्पिटल में ही हूँ। इसके बाद दरोगा जी ने मुझसे पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। इसके बाद मैंने दरोगा जी को सारी घटना बता दी। मेरा बयान लेने के बाद दरोगा जी चले गए और मुझे मेरे ट्रक मालिक अपने साथ गोदाम पर ले आए। पर आज भी मुझे यह पता नहीं चल सका कि वह लड़की कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी। पर मैं उस दिन किसी तरह बच गया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपको कहानी पसंद आए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो मेरे साथ शेयर करें ताकि आपकी कहानी लोगों तक पहुंच सके।